कि केंद्र की मोदी सरकार निरंकुशी सरकार है, तानाशाही सरकार है, अधिनायकवादी गवर्नमेंट है और ये विधेयक ला करके अपने तानाशाह को, अपने उस प्रवृत्ति को नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता है। 7 वर्षों में मोदी सरकार ने 84 ऑर्डिनेंस लाए और उसके माध्यम से काम किए। यूपीए सरकार ने 10 वर्षों के कार्यकाल में मात्र 61 ऑर्डिनेंस ला करके काम किया है। मोदी सरकार, केंद्र की सरकार ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों काम करना चाहती है? डेमोक्रेटिक तरीके, संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप विधेयक ला करके वो कानून बना करके काम क्यों नहीं करना चाहती? आप लोगों ने देखा कि देश के किसानों ने किस तरह से मोदी सरकार की नींव हिला करके रख दी और उन्हें बैक होना पड़ा उस ऑर्डिनेंस से। तो आप लोग इस चीज को हम लोग आप लोग के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहते हैं। अभी आप लोगों के सामने अभिषेक जी ने सारा डाटा वाइज दिखाया कि मोदी सरकार किस तरह से सेशन को, संसद में जो पार्लियामेंट में हमारा सेशन चलता है, सेशन को कम कर रहा है, किया जा रहा है। और जब सेशन कम हो रहा है तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, जब सत्र कम होंगे तो बैठकें कम होंगी और बैठकें जब पार्लियामेंट की कम होंगी तो किसी भी विषय पे या किसी भी बिल पे हमारा विमर्श कम होगा और जब विधेयक पे विमर्श कम होगा तो बिल जो हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा और जब बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो कोई भी सरकार, ऑब्वियस है, स्वाभाविक है कि वो अध्यादेश के माध्यम से, ऑर्डिनेंस के माध्यम से वो बाकी का काम करेगी। हम लोगों ने देखा है कि शीतकालीन जो अभी सत्र हमारा चल रहा था उसमें मात्र 9 विधेयक संसद में पेश किए गए हैं, जबकि 2011 में जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उसने शीतकालीन सत्र में 30 विधेयक पेश किए गए थे। और हम लोग देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है वो डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से और संसद में विधेयक ला करके काम जो किया जाता है उस तरीके से न कर करके बल्कि ऑर्डिनेंस ला करके मोदी सरकार वो देश में काम कर रही है। जहां वर्ष 2022 में सरकार ने कुल 29 विधेयक संसद में पेश किए थे, वहीं 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने 58 विधेयक पेश किए थे। वर्ष 2014 से लेकर के 2021 के दौरान 7 वर्षों में मोदी सरकार ने 84 ऑर्डिनेंस लाए और उसके माध्यम से काम किए, जबकि यूपीए सरकार ने 10 वर्षों के कार्यकाल में मात्र 61 ऑर्डिनेंस ला करके काम किया है। एक बात हमें मूल रूप से समझना होगा कि आखिर में मोदी सरकार, केंद्र की सरकार ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों काम करना चाहती है? डेमोक्रेटिक तरीके, संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप विधेयक ला करके वो कानून बना करके काम क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि हम लोग साफ तौर पे इस बात को कहते हैं और ये मानना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार निरंकुशी सरकार है, तानाशाही सरकार है, अधिनायकवादी गवर्नमेंट है और ये विधेयक ला करके अपने तानाशाह को, अपने उस प्रवृत्ति को नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि जब विधेयक ला करके आप काम करेंगे तो आपको उस विधेयक को संसद में लाना होगा, उसमें बहस करनी होगी। जब बहस होगा तब जाकर के वो पारित होकर के कानून बनेगा, उसमें वोटिंग होता है। लेकिन जब अध्यादेश लाना होता है तो किसी से न विमर्श करना होता है, ना उसकी ड्राफ्ट करनी होती है, ना उसको संसद में पेश करना है, ना बहस कराना है, ना उसमें मतदान होना है। बिल्कुल एक तुगलकी तरीके से कह सकते हैं कि तुगलकी फरमान के तरीके से उस पे काम करना होता है। हम लोगों ने हाल के दिनों में देखा जो कृषि बिल लाया गया था, कृषि कानून, वो विधेयक नहीं था, वो कानून एक्ट वो संसद से पारित किया हुआ नहीं था, बल्कि वो ऑर्डिनेंस लाया हुआ था। और इस मुल्क के किसानों ने मोदी सरकार को बता दिया कि देश जो है, देश का काम, देश का वर्क एग्जीक्यूट होगा विधेयक के को लेकर के, एक्ट के को लेकर के, ना कि ऑर्डिनेंस को लेकर के। आप लोगों ने देखा कि देश के किसानों ने किस तरह से मोदी सरकार की नींव हिला करके रख दी और उन्हें बैक होना पड़ा उस ऑर्डिनेंस से। तो आप लोग इस चीज को हम लोग आप लोग के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहते हैं, ये उन्हें दिखाना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वों ने संवैधानिक तरीका, संसदीय तरीका, लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाने की जो व्यवस्था की हुई थी, मोदी सरकार अपने तानाशाही रवैये को लेकर के उस व्यवस्था को, उस प्रावधान को खंडित करके और ऑर्डिनेंस के माध्यम से वो देश चला रही है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार संसद और संविधान की नहीं बल्कि ऑर्डिनेंस की और तानाशाह की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।